गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका मैं फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वीर फिजिक्स क्लासेस में। आज हम बात करेंगे क्लास 12th की फिजिक्स यूनिट नंबर 6, उसका एफ चैप्टर जिसका नाम है डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन के बारे में हम डिस्कशन कर चुके। अब हम आज की इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ब्रेविस्टर लॉ। इसकी हम स्टेटमेंट एंड प्रूव दोनों पढ़ेंगे। यहां पर ब्रेविस्टर लॉ क्या होता है, क्लियर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को कंप्लीट देखना है तभी आपको ये ब्रेविस्टर लॉ है वो समझ में आएगा, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो हम बताते हैं, आप वीडियो को स्किप कर जाते हैं तो वो चीजें छूट जाती हैं। फिर आप कहेंगे कि सर समझ में नहीं आया, पता नहीं ये कहां से आया। तो वो ऐसा ही करने से होता है। तो अब हम बात करते हैं ब्रेविस्टर लॉ की। तो ब्रेविस्टर लॉ की डेफिनेशन यानी स्टेटमेंट को डिस्कशन करने से पहले हमने डिस्कस किया था बेटा कि जो पोलराइजेशन ऑफ लाइट से रिलेटेड जो वीडियो बनाई थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि लाइट को हम पोलराइज कर सकते हैं बाय स्कैटरिंग, बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बाय यूजिंग द पोलराइड्स। तो यहां पर हम ब्रेविस्टर लॉ को प्रूव करने के लिए, ब्रेविस्टर लॉ को समझने के लिए हम पोलराइजेशन ऑफ लाइट बाय रिफ्लेक्शन का डायग्राम जो है वो डिस्कस करेंगे दोबारा से, क्लियर। तो क्या है कि जैसे आपको बताया यहां पर कि ये एक सरफेस है, इसके नीचे हमारे पास क्या है, कोई भी डेंसर मीडियम है। कैसा मीडियम है? डेंसर मीडियम है, क्लियर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। इस डेंसर मीडियम के सरफेस के ऊपर अनपोलराइज्ड लाइट है वो फॉल हुई। कैसी लाइट फॉल हुई? अनपोलराइज्ड लाइट। आपको पता है अनपोलराइज्ड लाइट को इस प्रकार दोनों एरो डॉट से हम यूज करते हैं, रिप्रेजेंट किया जाता है इस प्रकार। ये क्या है? अनपोलराइज्ड लाइट है वो इंसिडेंट हुई। यहां पर आप जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन करते हैं, यहां पर हम क्या ड्रॉ करेंगे? नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। यहां पर एक इंसिडेंट एंगल होगा आई। क्या होगा? इंसिडेंट एंगल आई। ये जो मीडियम है वो कैसा है बेटा? रेरर मीडियम है। कैसा मीडियम है? रेरर मीडियम, क्लियर। जैसे एयर है, आप यहां नीचे मान लीजिए क्या है? वाटर। तो यहां पर ये लाइट रे है वो इसके ऊपर क्या हुई? फॉल हुई, सरफेस के ऊपर एंगल बनाया आई। अब आपको पता है रेयर से डेंसर में जाएगी तो लाइट रे क्या होगी? बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। तो ये नॉर्मल की तरफ लाइट रे क्या हो गई? बेंड हो गई, क्लियर। ये इंसिडेंट लाइट रे है, यहां से ये लाइट रे क्या हो गई? बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। यहां पर एक एंगल बनेगा जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं? आर से। तो यहां पर तो लाइट का क्या हुआ है? रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन हुआ है तो ये लाइट रे क्या होगी? अनपोलराइज्ड लाइट। कैसी लाइट रहेगी? अनपोलराइज्ड लाइट है वो रहेगी, क्लियर। अब कुछ लाइट का जो पार्ट है, इस पॉइंट को मैं ऑन नाम दे देता हूं, पार्शियली जो है लाइट का क्या होगा बच्चों? रिफ्लेक्शन भी होगा। लाइट का क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। यहां पर ये एंगल है वो क्या बनेगा? आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है यहां पर, क्लियर। तो अब आपके पास जो है ये लाइट यहां से क्या हुई? रिफ्लेक्ट। तो ये लाइट है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना है। ये जो लाइट है रिफ्लेक्टेड लाइट ये अनपोलराइज्ड भी हो सकती है और पोलराइज्ड भी हो सकती है, लेकिन हमें तो क्या चाहिए? पोलराइज्ड। तो बच्चों इस इंसिडेंट एंगल के ऊपर डिपेंड करेगी ये लाइट कि ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है वो पोलराइज्ड होगी या नहीं होगी, वो डिपेंड करेगी आई के ऊपर। तो अगर आई की वैल्यू एक डेफिनेट आई की वैल्यू है तो वहां पर ये लाइट रे कैसी होगी? पोलराइज्ड होगी। और अगर ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे पोलराइज्ड है, इसको हम डॉट से डिनोट करेंगे, दोनों वाइब्रेशन नहीं दिखाएंगे क्योंकि ये कैसी है? पोलराइज्ड लाइट है। कैसी लाइट है? पोलराइज्ड, ठीक है। तो इसको हम डॉटेड से दिखाएंगे। तो अगर ये लाइट है रिफ्लेक्टेड लाइट रे क्या है? पोलराइज्ड है। तो इंसिडेंट एंगल जो है आई, इंसिडेंट एंगल आई है,
इसे हम बच्चों एंगल ऑफ पोलराइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगल या पोलराइजेशन एंगल या पोलराइजिंग एंगल बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं पोलराइजिंग एंगल। ठीक है, ये आई कैसा एंगल होगा? पोलराइजिंग एंगल, या इसको हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं ब्रेविस्टर एंगल। ब्रेविस्टस एंगल। ठीक है, कोई भी हम दे सकते हैं। तो इसे एंगल ऑफ पोलराइजेशन कहेंगे, या इसको आईपी से डिनोट किया जाता है बेटा। क्या किया जाता है? आईपी से। तो अब ये एंगल ऑफ पोलराइजेशन या पोलराइजिंग एंगल है, वो क्या होता है? तो इसकी मैं डेफिनेशन लिख देता हूं कि क्या है, इसको आपने नोट जरूर करना है। तो द एंगल ऑफ इंसिडेंस at which angle of incidence at which the reflected light is completely plane polarized। क्या कहा? रिफ्लेक्टेड लाइट इज कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड इज कॉल्ड पोलराइजिंग एंगल। पोलराइजिंग एंगल। क्लियर? कहने का मतलब क्या हुआ कि वो इंसिडेंट एंगल जिस पर रिफ्लेक्टेड रे है वो प्लेन पोलराइज्ड हो जाएगी, यानी कंप्लीटली पोलराइज्ड हो जाए, तो दैट इंसिडेंट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ पोलराइजेशन या पोलराइजिंग एंगल या ब्रेविस्टर एंगल, कोई भी आप बोल सकते हैं। क्लियर? आईपी से उसको हम क्या करेंगे? डिनोट करेंगे। क्लियर हो गया या नहीं? तो अब कहने का मतलब क्या हुआ? हर एक एंगल आई के, कोई भी एंगल है उसके ऊपर ये लाइट है वो पोलराइज्ड नहीं होगी। क्लियर? पर्टिकुलर पर ही क्या होगी? पोलराइज्ड। तो ये हमने डिस्कशन किया था पोलराइजेशन में बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर? अब हम ये बात समझने के बाद हम आते हैं अब पॉइंट्स के ऊपर। मैं डायग्राम में नाम दे देता हूं। ये एंगल आई है, आई पी के नाम से डिनोट किया जाएगा। किससे डिनोट किया जाएगा? आई पी से। क्लियर? इसको मैं बड़ा करके लिख देता हूं यहां पर। ये एंगल है वो आई पी होगा। ठीक है, यहां पर ये एंगल ऑफ आई है, आई पी है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग ये आर है वो भी किसके बराबर होगा? आईपी के ही बराबर होगा, क्योंकि इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल बराबर होते हैं। क्लियर? तो ये पॉइंट का नाम है हमारे पास क्या हो गया? ओ। इसको नाम दे देता हूं यहां पर आपके पास वाई। क्या नाम दे देता हूं? वाई। ये पॉइंट है आपके पास, मैंने नाम दे दिया इसको बी। इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया ए। क्या नाम दे दिया? ए। क्लियर? ये ए पॉइंट हो गया। क्लियर हो गया? ये क्या है? नॉर्मल। तो डायग्राम हो गया। अब हम ब्रेविस्टर लॉ की तरफ जाते हैं। ये था इनिशिएशन, पहले रिकैप्चुलेशन एक प्रकार से, ताकि आपको समझ में आ जाए किस डायग्राम का यूज किया है और क्यों किया है। अब हम ब्रेविस्टर लॉ पर चलते हैं। तो बच्चों डेफिनेशन क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट। जैसे ये आपके पास वाई सरफेस है, या नीचे जैसे वाटर है, यहाँ रेयर मीडियम एयर है, तो कह रहा है इसके ऊपर जो अनपोलराइज्ड लाइट फॉल हुई है, ये अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट एट पोलराइजिंग एंगल, यानी आईपी, एंगल ऑफ पोलराइजेशन या पोलराइजिंग एंगल ऑन एन इंटरफेस सेपरेटिंग एयर फ्रॉम ए मीडियम। जैसे ये इस सरफेस है, ये वाई जो है ये क्या है? सरफेस है जो सेपरेट कर रहा है रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम को। क्लियर? उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? म्यू। जैसे ये मीडियम है, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? म्यू। देन द रिफ्लेक्टेड लाइट रे इज फुली पोलराइज्ड, यानी ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है जो मैंने ओ बी दिखाई है, ये कैसी होगी? फुली पोलराइज्ड होगी। इसका कहने का मतलब ये है। क्लियर? कहने का मतलब है कि जो इंटरफेस है, जो
एयर और मीडियम को सेपरेट कर रहा है, उसके ऊपर जब अनपोलराइज लाइट फॉल हो रही है और उसका इंसिडेंट एंगल किसके बराबर है, पोलराइजिंग एंगल के बराबर है, तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है वो क्या होगी, कंप्लीटली पोलराइज्ड होगी। और जो रिलेशन दिया ब्रेवेस्टर लॉ ने वो क्या दिया, म्यू दैट इज इक्वल टू टेंजेंट आईपी। म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, टेंजेंट आईपी, आईपी क्या है, पोलराइजिंग एंगल है, आईपी क्या है, पोलराइजिंग एंगल। तो ये क्या है, ब्रेवेस्टर लॉ का रिलेशन है, ब्रेवेस्टर लॉ के अकॉर्डिंग ये रिलेशन दिया गया। क्लियर। तो ये तो हो गई स्टेटमेंट। अब प्यारे बच्चों अब हम इसके प्रूफ के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि पेपर में स्टेट एंड प्रूव आता है ब्रेवेस्टर लॉ। क्लियर। तो प्रूफ के लिए क्या है कि जब इसने कहा कि ये इंसिडेंट एंगल है, पोलराइजिंग एंगल, उसके ऊपर ये लाइट रे, रिफ्लेक्टेड लाइट रे क्या होगी, पोलराइज्ड होगी, कंप्लीटली पोलराइज्ड होगी। तो उस केस में क्या होता है बच्चों, जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है और रिफ्रैक्टेड लाइट रे है, ध्यान से सुनना, रिफ्लेक्टेड लाइट रे, रिफ्रैक्टेड लाइट रे क्या होती हैं, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होंगी। तो ये बातें रिवर्स भी हो सकती हैं। क्या कि अगर रिफ्लेक्टेड लाइट रे पोलराइज्ड है तो रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में एंगल होगा 90 डिग्री। क्लियर। और अगर इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो रिफ्लेक्टेड रे पोलराइज्ड होगी। तो वाइस वर्सा इसको आप कह सकते हैं और होगा भी ऐसा ही। तो हमने अब क्या कहा कि ये लाइट रे कैसी है, पोलराइज्ड, पोलराइज्ड है, तो ये दोनों लाइट रे क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। क्लियर। क्या होंगी, परपेंडिकुलर। तो इसके प्रूफ के लिए ये लाइन आप लिख लेना ऊपर। तो यहां पर आपके पास क्या आएगा, एंगल बी ओ वाई प्लस एंगल वाई ओ ए, बी ओ यानी ये एंगल बी ओ वाई और वाई ओ ए यानी ये एंगल। क्लियर। ये किसके बराबर होगा बच्चों, 90 डिग्री। मैं प्रूव कर रहा हूं और ऊपर लिख लेना ये लाइनें जो मैंने अभी कही है कि अगर रिफ्लेक्टेड रे पोलराइज्ड है तो ये दोनों लाइट रे रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहां पर ये एंगल कितनी डिग्री होगा, दोनों का सम है वो किसके बराबर होगा, 90 डिग्री। अब बच्चों ये एंगल है वो किसके बराबर होगा, ये नॉर्मल ड्रॉ किया है तो ये पूरा एंगल कितनी डिग्री होगा, 90। तो ये कितना है, आर, तो ये कितना बचेगा, 90 माइनस आर। तो यहां पर आप लिख देंगे 90 माइनस आर प्लस, इसी प्रकार यहां पर है आपके पास। क्लियर। 90 माइनस आर कर दिया। और जैसे यहां भी आर आएगा तो इसलिए इसका डिफरेंस करने के लिए मैं यहां पर आईपी लिख देता हूं बच्चों। क्या लिख देता हूं, आईपी। क्यों लिख दिया आईपी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इंसिडेंट एंगल और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या होते हैं, बराबर। इसके में यहां पर आ जाइए, ये क्या है, आर, ये कितना आएगा, 90 माइनस आर। तो यहां पर आप 90 माइनस आर दैट इज इक्वल टू 90। ये आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर। तो जैसे दोनों जगह आप आर आर लिख देते तो कंफ्यूज हो जाते। तो आई और आर दोनों क्या है, बराबर है, कोई प्रॉब्लम। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं आगे। 180, 90 प्लस 90 माइनस, यहां पर आपके पास क्या आएगा, ये तो दोनों प्लस के हैं तो यहां पर क्या है आपके पास, आईपी माइनस आर दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर। अब हम R को राइट हैंड साइड ले जाते हैं और 90 को लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं। तो यहां पर आपके पास आ जाएगा 180 माइनस 90 माइनस आईपी दैट इज इक्वल टू R। ये R उधर जाकर प्लस हो जाएगा। तो यहां पर कितना बचेगा, 90, 180 माइनस 90 90 माइनस आईपी दैट इज इक्वल टू R। यानी R की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आ गई, 90 माइनस आईपी, मतलब एंगल ऑफ पोलराइजेशन दैट इज इक्वल टू आर। अब आप क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू सेनेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू सेनेल्स लॉ, सेनेल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, जैसे ये मैंने बता रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ
सेकेंड मीडियम जैसे डेंसर का विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो ऊपर वाला एंगल पहले आएगा, ये बाद में आएगा। तो यहां पर क्या जाएगा, साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर, साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर। क्लियर। तो यहां पर आपके पास म्यू दैट इज इक्वल टू आई इंसिडेंट एंगल है, तो वो किसके बराबर है, एंगल ऑफ पोलराइजेशन या पोलराइजिंग एंगल, तो साइन आई पी लिख दें। अब यहां पर आपके पास किसके बराबर आ गया, आर, तो आर इज इक्वल टू साइन आर। तो आर की वैल्यू किसके बराबर है बच्चों, अभी निकाली है 90 माइनस आईपी के, किसके बराबर है, 90 माइनस आईपी के। तो यहां पर आपके पास क्या आ गया, साइन आईपी डिवाइडेड बाय, देखो साइन यहां पर 90 है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, कोस में, तो ऊपर कितना आ जाएगा, कोस आईपी, इसको चेंज करेंगे तो साइन आईपी डिवाइडेड बाय कोस आईपी क्या हो जाएगा, टेंजेंट आईपी। तो ये किसके बराबर आ गया, टेंजेंट आईपी के, कौन आ गया, म्यू। तो यहां पर ये लिख देता हूं किसके बराबर, म्यू की। तो ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया किसका, ब्रेविस्टर लॉ का। तो बिल्कुल इजी है, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर बहुत इजी है, यस बहुत इजी है। क्लियर। तो ये प्रूफ हो गया किसका, ब्रेविस्टर लॉ का यहां पर, और ये इसकी क्या हो गई, स्टेटमेंट हो गई। क्लियर। अब बच्चों आपसे ना रिवर्स भी पूछा जा सकता है, क्या ये पूछा जा सकता है कि प्रूव दैट रिफ्लेक्टेड लाइट रे एंड रिफ्रैक्टेड लाइट रे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि प्रूव करो कि ये रिफ्रैक्टेड लाइट रे और ये है, ये दोनों कितने डिग्री पर है, 90 डिग्री पर। तो आप कैसे प्रूव करेंगे, तो बच्चों उसके लिए आपने यहां से ऊपर की तरफ चले जाना है, ऐसे सॉल्यूशन करेंगे तो यहां से आपने ऊपर की तरफ चलते चले जाना है, रिवर्स। टेंजेंट आईपी इसको तोड़ेंगे साइन आईपी बाय कोस आईपी, इसको यहां पर, इसको यहां पर आपके पास ये स्टेप आ जाएगा। क्लियर। ये कब है, जब प्रूव करना है कि दोनों लाइट रे क्या हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्लियर। अब इस रिलेशन से आपसे न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है नहीं, पूछता है, छोटे क्वेश्चन में भी पूछता है, और क्योंकि एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो अब आप यहां पर कोई ज्यादा कुछ नहीं है, जैसे म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जैसे आपसे कह दिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू 4/3, तो व्हाट इज द एंगल ऑफ पोलराइजेशन, एंगल ऑफ पोलराइजेशन है वो क्या होगा। तो मैं इसी न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस कर लेता हूं। क्या आप सभी को ये समझ में आ गया, क्लियर। रब कर दूं। अब हमारे पास इसका रिलेशन निकालने के लिए क्या है, सॉरी न्यूमेरिकल निकालने के लिए क्या है कि जैसे उसने कह दिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर है वो 4/3, कितना है, 4/3। तो आप एंगल ऑफ पोलराइजेशन कितना होगा, तो बच्चों पेपर में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर कितना आ जाएगा, 4/3, म्यू की जगह क्या लिख देंगे, 4/3 दैट इज इक्वल टू टेंजेंट आईपी, कितना आ जाएगा, टेंजेंट आईपी के बराबर। क्लियर। अब यहां पर आपके पास क्या है, 4/3 हो गया। आईपी की वैल्यू निकालनी है तो टेंजेंट उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, टेंजेंट इनवर्स बन जाएगा। टेंजेंट क्या बन जाएगा, इनवर्स। 4/3 दैट इज इक्वल टू आईपी। क्लियर। तो आईपी दैट इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स। क्लियर। टेंजेंट क्या है, इनवर्स। 4/3 की वैल्यू को सोल्व करेंगे तो 1.333 चलता रहेगा। तो इनवर्स का मतलब क्या होता है कि इतना एंगल है बच्चों, सॉरी इतनी वैल्यू है, एंगल नहीं वैल्यू। जैसे सिंपल हम लिखते हैं टेंजेंट थीटा, तो ये तो एंगल है, लेकिन टेंजेंट इनवर्स करके कुछ वैल्यू लिखते हैं तो वो एंगल नहीं होता, वो वैल्यू होती है, वो बतानी होती है कि ये भैया इतनी वैल्यू कितने एंगल पर आएगी। क्लियर। तो जैसे इनवर्स लगा दिया 1.33, ये डिग्री नहीं है, ये थीटा नहीं है, ये क्या है, इतनी वैल्यू है। तो आपने ये बतानी कि कितने एंगल पर इसकी वैल्यू कितनी है, 1.33 है। तो यहां से जब आपके पास टेंजेंट सॉरी आईपी दैट इज इसको सोल्व करते हैं तो 53.1 डिग्री आएगा, 53.1 डिग्री। जैसे अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर आपने तो लिख दिया, अब हम कहां से देखें इसको। अगर कंप्लीटली सोल्व करना है तो ट्रिग्नोमेट्री की टेबल होती है, उसमें सभी एंगल की वैल्यू दी होती है, वहां से आप इसको देख सकते हैं।
और अगर एग्जाम में आता है तो आप कहेंगे सर नहीं लेना चाहते टेबल, टाइम लगता है, तो उसके लिए आप क्या करें, इस क्वेश्चन को यहां पर छोड़ दें, न्यूमेरिकल को यहां तक निकाल कर छोड़ दें, तब भी आपका ठीक है, गलत नहीं है। क्लियर? पॉसिबल होता है तो आप इसकी वैल्यू निकालें, लेकिन एग्जाम में क्या होता है बेटा, लगभग इस प्रकार से दिया जाता है ताकि आप उसकी कंप्लीट वैल्यू आ जाए और आपको पता हो उसकी वैल्यू। क्लियर? और बाय चांस नहीं भी देता है तो आप इसको टेंजेंट इनवर्स करके यहां पर छोड़ सकते हैं। क्लियर? अब यहां से आपके पास एंगल ऑफ पोलराइजेशन पूछ सकता है, या आपसे क्या पूछ सकता है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी पूछ सकता है। एंगल दे दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आपसे पूछ सकता है। क्लियर? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉ ऑफ ब्रेविस्टर। ब्रेविस्टर लॉ जो है, इसकी स्टेटमेंट है, इसका प्रूफ है, उल्टा भी प्रूफ करवा सकते हैं आपसे रिवर्स में कि प्रूव करो कि ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, उसका भी मैंने आइडिया बताया। न्यूमेरिकल आपके पास है, ये डायग्राम आपने ब्रेविस्टर लॉ में बनाना ही बनाना है। क्लियर? आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल को शेयर जरूर करें। क्लियर? तो यहां पर आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।